हेलो स्टूडेंट, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग 2022 से 2023 में आ चुके हैं और ये नया साल आपके जीवन में सफलता, खुशी और समृद्धि लाए। मेरी यही भगवान से प्रार्थना है। ये इस नए साल 2023 का हम लोगों का पहला सेशन है। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। हम सभी का मोटिवेशनल कोड है, सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहाँ जाओगे सिंहासन वहीं आ जाएगा। इसी सोच के साथ हमें अपनी पढ़ाई करनी है और 2023 में हमें अपनी एक सीट पक्की करनी है। आप सबसे सुंदर हो, सबसे यूनिक हो। आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। हमेशा पॉजिटिव रहना है, निगेटिव चीज़ों से, निगेटिव लोगों से हमें दूर रहना है और पॉजिटिव होकर हमें अपनी पढ़ाई करना है। आज प्रैक्टिस सेशन 10 है। हम हमेशा ट्यूसडे टू सैटरडे रोज शाम 4 बजे विथ एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। सेशन अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 110 तक पिछले प्रैक्टिस में किया हुआ था। आगे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। विकास की दर सर्वाधिक तीव्र होती है। कब तीव्र होती है? क्या शैशवावस्था में होती है, उत्तर बाल्यावस्था में होती है, गर्भकालीन अवस्था में होती है या यौन अवस्था में होती है? तो विकास की दर, डेवलपमेंट की जो दर होती है वो सबसे तेज कब होता है? विकास सबसे तेज जो है गर्भ में होता है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो सबसे पहले उसका सर बनता है, फिर धड़ बनता है, फिर पैर बनता है और उसके बाद गर्भकाल के बाद जो है शैशवावस्था में सबसे तेज विकास होता है। लेकिन आपके बुक में जो उत्तर दिया हुआ है उत्तर बाल्यावस्था दिया हुआ है, जो पूर्णतः गलत है। ये टीएसटी राजस्थान में पूछा गया क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू मी, जहाँ तक मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ा है, विकास की दर जो है सर्वाधिक तीव्र जो है गर्भकाल में होती है, फिर शैशवावस्था में होगी। और इसमें ये दोनों ऑप्शन दिया नहीं गया है तो ये क्वेश्चन ही या तो गलत है या फिर ऑप्शन जो दिया हुआ है उत्तर बुक में वो गलत है। अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि विकास की दर सर्वाधिक तीव्र नहीं होती है, तब उत्तर जो है हो जाएगा आपके उत्तर बाल्यावस्था, क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था में विकास का दर जो है वो धीमी होती है और सबसे तेज गर्भकाल में, उसके बाद शैशवावस्था में और उसके बाद बोले तो एडोलसेंस में, किशोरावस्था में भी काफ़ी चेंजेस होते हैं। तो राइट ऑप्शन इसके अनुसार हम लोगों का क्या जाएगा? नहीं के अनुसार बी जाएगा और नहीं तो गर्भावस्था में जो है सबसे तेज विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। बाल्यावस्था संघात से निम्नलिखित मनोविकारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यानी कि बाल्यावस्था में कभी चोट लगने से मनोविकारी, यानी कि यहाँ पे मेंटल डिसेबिलिटी की बात हो रही है। तो कौन सी समस्याएं, कौन सी प्रॉब्लम उत्पन्न होगी अगर बाल्यावस्था में बच्चे को चोट लग जाती है? तो क्या गंभीर असहचर्य होगा, पीटीएसडी होगा, नासासोथ होगा या अवसाद होगा? तो अगर बाल्यावस्था में बच्चे को चोट लग जाती है तो नासासोथ नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें होंगी। गंभीर असहचर्य भी होगा, पीटीएसडी भी होगा और अवसाद भी होगा। तो हम फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ देख लेते हैं किस ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हमारा 1, 3 और 4 और बी कह रहा है 1, 2 और 4। तो राइट ऑप्शन हमें यही मिल जाता है, बी। हमारा भी बना है 1, 2 और 4। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है, एक बालक सावधान होगा जब वह समझेगा, क्या समझेगा? जानवरों का खतरा, खेलना, चित्रकारी और डी कह रहा है दीवा स्वप्न। तो बालक कब सावधान हो जाएगा? वो जब उसको लगेगा कि जानवरों का खतरा है तब वह सावधान हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। किशोरावस्था, एडोलसेंस शब्द लैटिन क्रियापद एडोलसेंस से लिया गया है, जिसका मतलब है, एडोलसेंस जो है लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? क्या समझ होता है? बी कह रहा है वास्तविकता, सी कह रहा है विकास और डी कह रहा है पक्वता की ओर बढ़ना। यहाँ पे होगा परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो एडोलसेंस का जो है अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी कि टू ग्रो टू मैच्योरिटी, टू ग्रो टू मैच्योरिटी, परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो टू मैच्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। यह एक ज्वार भाटे का काल है, कौन सा है? वयस्क अवस्था, किशोरावस्था, सी कह रहा है शैशवावस्था और डी क्या कह रहा है? वृद्धावस्था। तो ज्वार भाटे का काल
किशोरावस्था एडोलसेंस को बोला गया है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। किशोरावस्था के बहुत सारे नाम हैं जिसको हमें याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, जैसे हीरो वर्सेप, लेडरशिप स्केल, क्रिटिकल पीरियड, ट्रांजिशनल पीरियड, इसके अनेक नाम हैं। स्टैनली हॉल ने क्या इसको कहा है, तनाव और तूफान की अवस्था, ये भी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो हम इन सारे नाम को इंग्लिश टर्म को ही याद रखेंगे। किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है, यह कथन किसका है? स्टैनली हॉल जी का है, एलिजाबेथ हॉरलॉक का है, पियाजे का है, फ्रॉयड का है। तो यह कथन जो है स्टैनली हॉल जी ने कहा है, इन्होंने एडोलसेंस को स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम पीरियड कहा हुआ है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? क्या नहीं है? नहीं है पूछ रहा है इसमें। तीव्र शारीरिक विकास, विपरीत लिंग में अधिक रुचि, अस्पष्ट एवं अस्थायी आत्मप्रत्यय, अधिक संवेदनशील प्रकृति। तो क्या होता है किशोरावस्था का लक्षण? इसमें से कौन सा नहीं है? तीव्र शारीरिक विकास तो होता है किशोरावस्था में, विपरीत लिंग में अधिक रुचि ये भी होता है, अस्पष्ट एवं अस्थायी आत्म प्रत्यय ये नहीं होता है, क्योंकि अस्पष्ट अस्थायी आत्म प्रत्यय होता है इस समय। और डी कह रहा है अधिक संवेदनशील प्रकृति, ये भी होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा, इसमें गलत पूछ रहा है, तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, स्पष्ट एवं अस्थायी आत्म प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। मानव जीवन की किस अवस्था में मानसिक विकास की प्रक्रिया तीव्र और बहुपक्षीय परिवर्तन होते हैं? कब होते हैं? शैशवावस्था में होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं, बाल्यावस्था में होते हैं, युवावस्था में होते हैं। तो मानव जीवन की अवस्था में मानसिक विकास की प्रक्रिया में तीव्र और बहुपक्षीय परिवर्तन जो है एडोलसेंस किशोरावस्था में होते हैं। राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। किशोरावस्था के प्रमुख लक्षण हैं, क्या लक्षण हैं? शारीरिक परिवर्तनों का तीव्र होना, बी कह रहा है स्थल क्रियात्मक कौशलों का विकास, स्थूल होगा यहाँ पे, स्थूल क्रियात्मक कौशलों का विकास। इसमें 2 ही ऑप्शन है, ए और बी, सी और डी नहीं दिख रहा है, इसमें से एक राइट ऑप्शन है, इसमें से हम सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा राइट ऑप्शन है। तो किशोरावस्था के प्रमुख लक्षण की बात हो रही है, तो किशोरावस्था के प्रमुख लक्षण क्या क्या होते हैं? शारीरिक परिवर्तनों का तीव्र होना होता है, भय होना, तनाव होना, उत्तेजना होना। तो इसके अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन हमारा ए चला जाएगा, शारीरिक परिवर्तनों का तीव्र होना एडोलसेंस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। लड़कियों में किशोरावस्था की उम्र होती है, गर्ल एडोलसेंस की बात हो रही है, तो क्या 6 से 7 वर्ष होती है, 19 से 20 वर्ष होती है, सी कह रहा है 12 से 13 वर्ष, और डी कह रहा है इस किसी भी समय हो सकती है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? लड़कियों में एडोलसेंस की उम्र जो है 12 से 13 वर्ष होती है। राइट ऑप्शन हमारा सी चला जाएगा। बालिकाओं की किस समस्या का पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है शिक्षा समस्या, बी कह रहा है स्वास्थ्य समस्या, सी कह रहा है आवास समस्या, और डी कह रहा है यौन उत्पीड़न। तो बालिकाओं की वजह से तो ये सभी समस्याओं का ही उन्मूलन होना चाहिए, लेकिन इसमें से हमें एक ऑप्शन को चुनना है, तो हम सबसे जो मोस्ट है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको चुनेंगे, तो यौन उत्पीड़न समस्या को हम चुनेंगे। राइट ऑप्शन हमारा डी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं? क्या बाल्यावस्था में होते हैं? बी कह रहा है किशोरावस्था में, सी कह रहा है युवावस्था में, और डी कह रहा है बुढ़ापे में। तो बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन की बात हो रही है, तो एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था में होता है, जिसे क्या है तनाव और तूफान की अवस्था का है। यह बात किसने कही है? स्टैनली हॉल जी ने की है। 12 वर्ष से 18 वर्ष का आयुकाल कहा जाता है, क्या कहा जाता है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, शैशवावस्था। तो 12 to 18 ईयर का जो पीरियड है किशोरावस्था एडोलसेंस कहा जाता है। बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है? कौन सी अवस्था कहलाती है? शैशवावस्था, बी कह रहा है किशोरावस्था, सी कह रहा है बाल्यावस्था, और डी कह रहा है प्रौढ़ावस्था। तो मनोवैज्ञानिक जो है अवस्था की बात हो रही है, तो एडोलसेंस को कहा जाता है किशोरावस्था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। उन मनोवैज्ञानिकी को पहचाने जिसने कहा कि किशोरावस्था की
समुचित विशेषता को प्रकट करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। यह बात किसने कहा है? क्या रॉस ने कहा है, जर्सिल्ड महोदय ने कहा है, बिग ए और हंट ने कहा है, या क्रो एंड क्रो ने कहा है? तो ये जो कथन है ये बिग ए और हंट ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। डॉट 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 के अनुसार किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है। तो ये बात किसने कही है? स्टेनले हॉल ने कहा है, रॉस ने कहा है, अरस्तू ने कहा है, या डी हॉरलॉक ने कहा है? तो जो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री स्टेनली हॉल जी ने ये बात कही है कि किशोरावस्था जो है तनाव और तूफान की अवस्था है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है पूछा जा रहा है। ए कह रहा है व्यवसाय का चयन, बी कह रहा है वस्तु स्थिरण प्राप्त करना, सी कह रहा है आत्म पहचान का विकास, और डी कह रहा है शारीरिक परिवर्तनों को स्वीकार करना। तो एडोलसेंस के विकास में क्या है? शारीरिक परिवर्तनों को स्वीकार करना तो होता है। सी कह रहा है आत्म पहचान का विकास, तो ये भी होता है। और बी कह रहा है वस्तु स्थिरण प्राप्त करना, तो यहाँ पे वस्तु स्थिरण प्राप्त करना है यानी कि वस्तु स्थायित्व आ जाना, ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात हो रही है। और ये गुण कब आता है? ये गुण जो है शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी पीरियड में ही आ जाता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। और व्यवसाय का चयन ये भी होता है। एडोलसेंस में बच्चा जो है देखता है कि हमें क्या करना है, सोचता है इसके बारे में, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा है गलत, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वस्तु स्थिरण प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। यौनावस्था की बाधा में शामिल है, क्या शामिल है? स्वयं की संकल्पना का विपरीत होना, बी कह रहा है मनोवैज्ञानिक बाधा, सी कह रहा है शारीरिक बाधा, और डी कह रहा है तो उपरोक्त सभी। तो यौनावस्था के बाधा में क्या है? ये सभी शामिल हैं। स्वयं की संकल्पना का विपरीत होना, मनोवैज्ञानिक बाधा, सी कह रहा है शारीरिक बाधा, उपरोक्त सभी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। पूर्व किशोरावस्था की उम्र है, क्या उम्र है? ए कह रहा है 12 से 14 वर्ष, बी कह रहा है 14 से 18 वर्ष, सी कह रहा है 13 से 17 वर्ष, और डी कह रहा है 18 से 21 वर्ष। तो प्री एडोलसेंस की बात हो रही है यहाँ पे। 12 से 16 वर्ष होती है अर्ली एडोलसेंस, और लेटर एडोलसेंस की बात करें तो 16 से 18 वर्ष होती है। तो इसमें हमें 12 से 16 वर्ष का समय जो कहीं दिख नहीं रहा है, तो हम उसके नियरेस्ट ऑप्शन को चूज कर लेंगे, जो कि सी है 13 से 17 वर्ष, इसी को हम चूज कर लेंगे। वैसे अर्ली एडोलसेंस की जो मेन एज है वो 12 से 16 है, और लेटर एडोलसेंस जो है 16 से 18 है, इसको हम याद रखेंगे। छदम परिपक्वता काल होता है। छदम परिपक्वता यानी कि यहाँ पे सूडो मैच्योरिटी की बात होती है, इसे मिथ्या परिपक्वता काल भी कहते हैं। सूडो मैच्योरिटी तो ये जो है लेटर चाइल्डहुड में होता है, लेकिन इसमें बुक में जो आंसर दिया हुआ है इसमें ए दिया हुआ है, किशोरावस्था को दिया हुआ है, लेकिन सूडो मैच्योरिटी जो है लेटर चाइल्डहुड में होती है, और लेटर चाइल्डहुड का समय होता है 6 से 12 वर्ष। बुक में जो है ये मिस प्रिंटिंग है या फिर गलत दिया हुआ है। हम छदम परिपक्वता काल, सूडो मैच्योरिटी, मिथ्या परिपक्वता काल को लेटर चाइल्डहुड में ही रखेंगे, और राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी, उत्तर बाल्यावस्था। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग विथ अस, टेक केयर।